हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। बच्चे अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग आपने ये सीखा कि सर कोई भी एसेट्स अगर रिवैल्यूड किया जाएगा तो एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सही है बच्चे। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बच्चे? एसेट्स अकाउंट, उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम। ठीक इसी प्रकार से लायबिलिटी का भी था। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या एंट्री होगा बच्चे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। फिर ठीक इसका उल्टा, अगर लायबिलिटी का वैल्यू मान लीजिए घट जाता है तो जर्नल एंट्री हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस प्रकार से आपने देखा कि कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया, कोई एसेट्स की वैल्यू घट गया, या कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गया, कोई लायबिलिटी की वैल्यू घट गया, तो आपने रिवैल्यूएशंस में हमने क्या किया? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखना बच्चे, यह भी हो सकता है कि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी पहले से रिकॉर्ड में नहीं हो। तो जब पहले से रिकॉर्ड में नहीं है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे ही कोई एसेट्स रिकॉर्ड में नहीं था तो जब आप रिकॉर्ड करने के लिए जाओगे बच्चे तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री हो जाएगा? उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर लायबिलिटी को जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं था तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप क्या करोगे बच्चे? तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करोगे। तो जब उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करोगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा बच्चे? तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो बच्चे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर आप बनाओगे, वहां से प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। तो जब भी आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अगर हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, लॉस अगर हुआ तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। अब एक टॉपिक उसी से मिलता जुलता आ गया, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। तो बच्चे इसमें पहला काम वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे रिवैल्यूएशन में, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और करना है, फिर हम लोग उसका रिवर्स कर देंगे और न्यू पार्टनर्स को भी उसमें एडजस्ट करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, तब जाके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, तब 100% मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर भी होगा। बच्चे ध्यान देना, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। Sometimes all the partners agree upon that assets and liability to be shown in the balance sheet at their old value, even when they agree to revalue them. In such a case, memorandum revaluation account is prepared. फिर से समझना, sometimes all the partners agreed upon that assets and liability to be shown in the balance sheet at their old value. कभी कभी चाहता क्या है, जो भी इस एसेट्स के और लायबिलिटी का वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है तो पार्टनर लोग चाहता नहीं, चेंज नहीं करना है, जो पुराना वैल्यू था उसी वैल्यू पे दिखाना है, जबकि चेंज हुआ है। तो उस कंडीशन में मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा। अगर पार्टनर्स का मन हो गया, सारे पार्टनर इस बात पे एग्री है कि ओल्ड वैल्यू पे ही एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को दिखाया जाएगा। तो बच्चे ध्यान देना, अगर सारे पार्टनर ने एग्री कर गया, क्या एग्री कर गया? कि एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो ओल्ड रेशियो में दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा? ओल्ड वैल्यू पे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना, इन सच केस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर इन द फर्स्ट पार्ट, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द यूजुअल मैनर एज एक्सप्लेन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो पहले आप नॉर्मली बनाए थे वही काम यहां तक करेंगे। अब उसके बाद देखना, इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शोन बाय द पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक जो काम था ये आप पुराने आप काम कर चुके हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन में ये काम तो करना ही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही काम करना है जो नॉर्मली आप पहले से करते आ रहे हैं, और सेकेंड स्टेप में क्या काम करना है वो देखना बच्चा। इन द सेकेंड पार्ट एक बार क्लोज कर देंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होगा?
तो इन द सेकेंड पार्ट ऑल एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट, जो भी एंट्री आपने फर्स्ट पार्ट में किया था उस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। रिवर्स, ये पॉइंट को ध्यान देना, रिवर्स कर देंगे। द बैलेंस शोन बाय दिस पार्ट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू ऑफ ऑल पार्टनर। यहां वहां पे था केवल ओल्ड पार्टनर को, जब रिवर्स करके निकालेंगे और वहां पे रिवैल्यूएशन का, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो ऑल पार्टनर को, न्यू पार्टनर को भी जोड़ के ऑल पार्टनर को न्यू रेशियो में बांट देंगे। ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सेकेंड पार्ट ही आपके लिए नया है। फर्स्ट पार्ट पहले काम कर देंगे, काम खत्म। इसके बाद जो भी जर्नल एंट्री आपने फर्स्ट पार्ट में किया है उस जर्नल एंट्री को रिवर्स करना होगा सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उस बैलेंसिंग अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में, सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। All assets except cash and bank balance and liability except capital account are shown in the balance sheet at their opening old value। किस, और जब बैलेंस शीट को बनाएंगे तो जो पुराना वैल्यू है एसेट्स का, लायबिलिटी का, उसी पुराने वैल्यू पे बैलेंस शीट में हम लोग को लिखना है। कहीं पर भी कोई भी चेंजिंग एसेट्स का, लायबिलिटी का नहीं करना है। तो चलो बच्चे, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाते हैं, या उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने से पहले आप नॉर्मल जो रिवैल्यूएशन है और नॉर्मल जो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन है उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं, तब जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नॉर्मल आप पहले बनाया था एंड मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाने हैं बच्चे? मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहता क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक हेडिंग हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हेडिंग क्या हो गया बच्चे? ध्यान देना। तो दूसरा हेडिंग हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला पार्ट किस बेसिस पे आप डिफरेंस निकालेंगे? तो बेसिस, ये बेसिस कुछ होना चाहिए। डिफरेंस निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस होना ही चाहिए। पहला पार्ट का ये देखना ध्यान से बच्चे। तो कहता क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? इट हैज ओनली वन पार्ट, इसमें केवल एक ही पार्ट होता है। जबकि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे बच्चे तो इसमें दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द सेम मैनर एज डन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो पहले करते थे। एंड सेकेंड पार्ट, ध्यान देना बच्चे, एंड सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? प्रिपेयर टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में था उसका हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो चलो बच्चे अब सेकेंड की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कहता क्या है? प्रॉफिट और लॉस शोन बाय द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे रिवैल्यूएशन में। जबकि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो में, और सेकेंड में जो सेकेंड पार्ट में आएगा, सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। तो फर्स्ट पार्ट में ओल्ड रेशियो में, और सेकेंड पार्ट जो आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो ऑल पार्टनर में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? तो न्यू रेशियो में बटेगा। चलो बच्चे अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। कहां पे? इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन में व्हेन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर, assets and liability are shown in the new balance sheet at revalued amount। आप जब बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो जो भी एसेट, बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी एसेट्स या लायबिलिटी होगा वो एसेट्स या लायबिलिटी को न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग बच्चे? तो न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे तो व्हेन ए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड अमाउंट। किस अमाउंट में? पुराने वैल्यू पे, ओल्ड अमाउंट पे। तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होगा उसको नए वैल्यू पे नहीं, किस वैल्यू पे? तो उसको ओल्ड वैल्यू पे हम लोग लिखेंगे। अब इसका लास्ट पॉइंट बच्चे ध्यान देना, यूज क्या है? तो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जनरली इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड
द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू में चेंजिंग आता है, जनरली उस चेंजिंग को रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जबकि मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इट इज प्रिपेयर व्हेन स्पेशल एग्रीड बाय द पार्टनर। स्पेशल अगर एग्री होगा, सारे पार्टनर अगर एग्री होगा, तो उस कंडीशन में मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन बनाया जाएगा। टू शोन द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन देयर ओल्ड वैल्यू। किस वैल्यू में दिखाएगा बच्चा? तो ये ओल्ड वैल्यू में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को बताया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको समझाया। अब चलो बच्चे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट और भी 100% क्लियर होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 23 की बात करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 23, ध्यान देना बच्चे। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान देना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर की संख्या कितना है? तो पार्टनर की संख्या है 2, ए एंड बी, और आपस में रेशियो कितना है बच्चे? तो आपस में रेशियो है 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 वाज एज अंडर। बच्चे ध्यान देना, एक तरफ एसेट्स है, दूसरी तरफ है लायबिलिटी। एसेट साइड में कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल्स पेबल और कैपिटल में ए एंड बी का, और ये दोनों ही अमाउंट मिलकर कितना हो गया? 1,20,000। अब इसके बाद देखना बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 18 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म। पहला पॉइंट, ए प्रोविजन ऑफ 5% शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। जो भी डेटर है उसका 5%, कितना परसेंट बच्चे? 5% शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर इज टू बी रिटेन्ड ऑन बाय 1,000। फर्नीचर की वैल्यू को 1,000 से कम किया गया। और तीसरा पॉइंट, क्रेडिटर शुड बी रिड्यूस बाय 2,000। क्रेडिटर की वैल्यू 2,000 रुपये से 2,000 से घट चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5,000। मशीनरी का वैल्यू जो है 5,000 से डेप्रिसिएट हो गया, घट गया। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 8,500। बिल्डिंग की वैल्यू 8,500 से बढ़ चुका है। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, सी इज टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल के लिए लाया एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। और उसे प्रॉफिट में हिस्सा कितना चाहिए बच्चे? तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए 1/4। कितना प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए? तो 1/4। सी ने लाया कितना से? 30,000 से। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,000 से। Assuming that the firm had investment worth rupees कितना? 12,500 unrecorded in the books of account। बच्चे ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट 12,500 जो कि अनरिकॉर्डेड था। तो अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा कितना से? 12,500 से। जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शन and prepare the necessary account assuming that the partners agree not to alter the book value of assets and liability। पार्टनर चाहता है किसी भी एसेट्स का और लायबिलिटी का बुक वैल्यू चेंज नहीं किया जाए। तो अगर चेंज नहीं किया जाए तो इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे बच्चे? तो इसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन बनाने होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ चुके हैं। आइए बच्चे हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, प्रॉब्लम 23 का जर्नल भी करेंगे। यहां पे क्वेश्चंस में आपसे मांगा भी जा रहा है, जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स एग्री नॉट अल्टर द बुक्स वैल्यू। तो आपको जर्नल एंट्री तो करना ही करना है, साथ ही साथ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर भी बनाना है। तो चलो बच्चे, आप यहां पे लिखेंगे जर्नल एंट्री। प्रॉब्लम नंबर कितना से? तो प्रॉब्लम नंबर 23, प्रॉब्लम
नंबर लिखना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 23, यहां पे हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। क्या बनाएंगे? तो यहां पे बनाएंगे जर्नल एंट्री, और फिर बगल में ही मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स इधर भी लिखना है, पर्टिकुलर्स, और ये साइड भी हो जाएगा क्या, पर्टिकुलर्स, और फिर रुपीज एंड रुपीज। ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो बच्चे ध्यान देते हैं कौन कौन सा एसेट्स का वैल्यू और लायबिलिटी का वैल्यू घट गया बढ़ गया। तो 5% है पहले, क्या, तो 5% है डाउटफुल डेट्स। तो बच्चे ध्यान देना, डाउटफुल डेट, डेटर कितना से, तो डेटर है यहां पे 20,000, तो 20,000 का 5% हो जाएगा कितना, 1,000। तो पहला एंट्री लिखाएगा क्या, एंट्री नंबर फर्स्ट, फॉर्मेट में नहीं देता हूं, एंट्री नंबर फर्स्ट लिखना बच्चे, मेमोरेंडम ऑफ, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 से। तो बच्चे ये हो गया कितना से, तो 20,000। वर्किंग नोट में मैं कर भी देता हूं, आप देखेंगे क्या, वर्किंग नोट में तो 20,000 का 5% ये निकल के आ गया 1,000 से। और देखिए क्वेश्चन में क्या है बच्चा, ध्यान देना, सेकंड नंबर, फर्नीचर इज टू बी रिटेन डाउन बाय 1,000, फर्नीचर घट गया कितना से, 1,000 से। तो जर्नल एंट्री में हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 से, टू फर्नीचर अकाउंट कितना से बच्चे, तो टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 से। अब नेक्स्ट की बात करता हूं, फर्नीचर तो हो गया, क्रेडिटर शुड बी रिड्यूस बाय 2,000, कितना से क्रेडिटर रिड्यूस होगा, तो क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा बच्चे 2,000 से, तो इसके लिए दूसरा एंट्री होगा। और देखता हूं एसेट्स में क्या घट रहा है, क्रेडिटर के बाद मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड 5,000, तो टू मशीनरी अकाउंट, यहां पे लिख लीजिए टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना से बच्चे, तो 5,000 से, टू मशीनरी अकाउंट 5,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं, ये तो आ गया टू मशीनरी अकाउंट 5,000, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, ये बढ़ गया, तो ये रहने दीजिए अभी। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो गया बच्चे, ध्यान देना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये निकल के आ गया है 7,000 से। अगर नरेशन की बात होगी तो नरेशन में डाउटफुल डेट्स क्रिएट 1,000, फर्नीचर डिप्रिशिएट, फर्नीचर रिड्यूस 1,000, मशीनरी डेप्रिसिएटेड 5,000। अब नंबर 2, तो बच्चे ध्यान देना, क्रेडिटर घट चुका है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना से क्रेडिटर घट चुका है, यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रेडिटर कितना से, तो यहां ध्यान देना बच्चे, क्रेडिटर आपका 2,000 से घट चुका है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,000 से। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद है क्या, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय कितना से, 8,500, बिल्डिंग बढ़ चुका है, तो आप यहीं पे लिख लें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,500 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना से, 8,500 से। बिल्डिंग के बाद ये तो हो चुका है बच्चे, अब देखना यहां से और भी कुछ है क्या, तो यहां पे आपको एक मिला था इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी लिख लीजिए, 12,500 है, एक साथ ही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना से बच्चे, 12,500 से,
टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से बच्चे? तो ये आ गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8500, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 12500, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? तो 23000 से। टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से बच्चे? 23000 से। तो आप यहां पे नरेशन में लिख सकते हैं क्रेडिटर डिक्रीज एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएटेड बाय 8500, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 12500। नंबर 3 की बात करते हैं बच्चे, ध्यान देना, यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब आप ये देखोगे क्या, तो यहां तक में कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। चलो बच्चे, इसके मदद से हम लोग बना लेते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। क्या क्वेश्चन में और भी कुछ है? तो ये तो सी इज टू ब्रिंग है कैपिटल का, तो कैपिटल का एंट्री आने का हम लोग करेंगे। कितना से कैपिटल आया है? तो कैपिटल आ चुका है 30,000 से, तो इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। और यहां पे एक एंट्री और कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना से बच्चे? ध्यान देना 30,000, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 30,000 से। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सी कैपिटल अकाउंट कितना से? तो टू सी कैपिटल अकाउंट 30,000 से। अब हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लेजर बना है वहां पे पोस्टिंग करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से? तो 1000 से। फिर नेक्स्ट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट कितना से? तो टू फर्नीचर अकाउंट 1000 से। टू मशीनरी अकाउंट कितना से बच्चे? तो ये निकल के आ जाएगा 5000 से। अब यहां पे बाय क्रेडिटर, तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना से? तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 2000। इसके बाद समझना बच्चे, बाय बिल्डिंग अकाउंट 8500, बाय बिल्डिंग अकाउंट 8500 से। इसके बाद बच्चे ध्यान देना, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 12500, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,500 से। अब ये देखना है और भी कुछ रह गया? नहीं, अब तो कुछ नहीं रहा। तो चलो बच्चे, यहां से या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। टोटल हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट है तो ये टोटल जोड़ लीजिए कितना से बच्चे? तो ये टोटल आ गया 2000 प्लस 8,500, 12,500। ये टोटल अमाउंट आ चुका है 23,000 से। अब इस 23,000 में से 7,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना से? 16,000 से। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करने बच्चे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन? ए एंड बी। तो बच्चे ध्यान देना, ये 16,000 है। ओल्ड रेशियो कितना से? तो ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में एक बार वापस आ जाइए, ओल्ड रेशियो है 3:1 से। किस रेशियो से है? ओल्ड रेशियो है 3:1 से। 3/4 12,000, और फिर बी का करेंगे हम लोग क्या? 16,000 इंटू 1/4, और ये निकल के आ जाएगा कितना से? 4,000 से। ये दोनों मिला के 16,000 से। अब आपका टोटल यहां निकल के आ गया, कितना से निकल के आ गया? 23,000 से। तो एक पार्ट इसका फिनिश हो चुका है। तो जैसे ये पार्ट फिनिश हुआ, इसका एंट्री हो जाएगा क्या बच्चे? ध्यान देना, नंबर 4 में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टोटल है 16,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 12,000 से टू बी कैपिटल अकाउंट 4,000 से। अगर नरेशन की बात हो तो नरेशन में आप क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो कितना से बच्चे? तो 16,000 से। अब चलिए इसके बाद की बात देखते हैं हम लोग। यहां तक तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो ही चुका है। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड पार्ट वाली बात को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एंट्री आपने लिखा है उस एंट्री का जस्ट एक अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये एंट्री है नंबर फर्स्ट है तो इस एंट्री का अपोजिट हो जाएगा, ये एंट्री का अपोजिट हो जाएगा। तो चलो बच्चे एंट्री करता हूं सेकेंड पार्ट नंबर 5 की बात करता हूं। तो नंबर 5 में सबसे पहले ये पहला नंबर में आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जितना भी एंट्री है सबका अपोजिट लिखना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना से? 1000 से। अब इसके बाद देखना ध्यान से बच्चे, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बच्चे कितना से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 से। और इसके बाद ध्यान देना मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 से। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 से टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? तो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 7000 से। अब एंट्री नंबर 6 हो जाएगा क्या बच्चे? ध्यान देना। तो एंट्री नंबर 6 हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप एंट्री रिवर्स करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। तो 2 क्या होगा? क्रेडिटर कितना से? 2000 से। 2 क्रेडिटर अकाउंट 2000 से। 2 क्रेडिटर अकाउंट कितना से? 2। बिल्डिंग कितना? 8500। 2 बिल्डिंग अकाउंट 8500 से। और फिर 2, तो 2 हो जाएगा क्या? इन्वेस्टमेंट 12500 से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12500 से। ये टोटल अमाउंट कितना से हो गया बच्चे? तो टोटल अमाउंट हो चुका है 23,000 से। बस रिवर्स एंट्री हो गया। अब इसके बाद देखना और भी कोई एंट्री बचा तो नहीं। अब तो ये एंट्री कैपिटल का वो छोड़ दीजिए। तो मेमोरेंडम में केवल यही दो था, दोनों का रिवर्स कर दिया गया। तो चलो बच्चे इसको हम लोग इस लेजर में डालते हैं। तो जैसे प्रोविजन है तो पहला एंट्री इधर रिवर्स वाला, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चे ध्यान देना कितना से? 1000, बस रिवर्स वाला एंट्री होगा। फिर बाय फर्नीचर अकाउंट कितना से? तो 1000 से। फिर बाय मशीनरी अकाउंट, 5000 से। अब इधर है आपका क्रेडिटर और बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो 2 क्रेडिटर अकाउंट कितना से? तो 2 क्रेडिटर अकाउंट 2000। 2 बिल्डिंग अकाउंट कितना से बच्चे? तो 2 बिल्डिंग अकाउंट 8500। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,500 से। तो आप देखोगे क्या इधर कितना हो गया टोटल से? तो टोटल आ गया 23,000
इस 23,000 में ये 7,000 माइनस कर दिए तो बाय ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। तो बच्चे ध्यान देना, ए बी एंड सी ये तीनों में चला जाएगा। कहां कहां चला जाएगा? ए बी सी तीनों में। तो जैसे ही तीनों में जाएगा, ये आपका अब जो है ये तीनों में चला जाएगा। तो अब ध्यान देना कितना कितना, किस रेशियो में? तो न्यू रेशियो में। तो आइए वापस क्वेश्चंस में बच्चे, न्यू रेशियो कितना है? तो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:1 था और न्यू रेशियो कितना, ध्यान देना, तो 1/4 ले लिया है। कौन? तो 1/4 सी। तो आपको वर्किंग नोट में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। तो चलो बच्चे मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट कर देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो बच्चा? तो ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में यहां पे आ गया क्या? तो ओल्ड रेशियो में आ गया 3:1। ओल्ड रेशियो 3:1। अब ये ओल्ड रेशियो है 3:1, तो ये निकल के आ गया 3/4, ये निकल के आ गया 1/4। न्यू रेशियो की बात कीजिए, न्यू रेशियो, तो सी कितना ले लिया? 1/4 ले चुका है सी। कौन ले लिया? सी। तो सी ले चुका है 1/4। तो बच्चे ध्यान देना, 1/4 तो बचा कितना? 3/4। अब 3/4 को ये बांट लेगा ए एंड बी, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ही। तो ये निकल के आ जाएगा कितना से 3/4 को? तो 3/4 को बांटना है बच्चे, ध्यान देना, 3/4 को इस रेशियो में 3:1 में बांटेगा। तो 3/4 और 3/4 जो बचा उसका 1/4। तो ये हो गया 9/16। 3/16, इसका डिनोमिनेटर भी ऊपर नीचे सेम कर देता हूं, 4/16। तो न्यू रेशियो निकल के कितना से? तो 9:3:4। ये निकल के आ गया 9:3:4 से। ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक है, 9:3:4 से यहां तक में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये तो हो गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में बांटते हैं हम लोग। तो ये टोटल कितना बचा? 23,000 में से ये लेस करेंगे 7,000 तो बचा 16,000। तो 16,000 इंटू 9/16, तो ये निकल के आ गया 9,000। और फिर 16,000 इंटू 3/16, तो ये निकल के कितना आ गया? 3,000। और फिर इधर 16,000 इंटू 4/16, ये निकल के आ गया है 4,000 से। और ये टोटल कितना से बच्चे? तो टोटल निकल के आ गया है 16,000। टोटल आ गया 23,000 से। अब यहां पे डेबिट करना होगा। क्या करना होगा पार्टनर को? पार्टनर को करना होगा डेबिट 9,000, 3,000 एंड 4,000। तो लास्ट का एंट्री हो जाएगा एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 में ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से। अब लास्ट का बच्चा ध्यान देना, यहां पे कितना टोटल? 4,000। और फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? 16,000 से। अब ये बढ़ चुका है। तो चलो बच्चे, अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और फिर कैश या बैंक अकाउंट। तो आइए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना बच्चे, पार्टनर्स, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर? 3 पार्टनर। तो पार्टनर की संख्या कितना? तो पार्टनर की संख्या है 3। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए बी सी इधर भी हो जाएगा, ए बी सी 3 पार्टनर्स। तो स्टार्टिंग में कितना ओपनिंग कैपिटल? तो बाय बैलेंस बी बाय डी। तो चलो बच्चे स्टार्टिंग में देखता हूं कितना कितना कैपिटल है इसका बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एक का कैपिटल 90, दूसरे का कैपिटल 30 से।
तो आइए हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ध्यान देना बच्चे, और लिखते भी जाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए में कितना से 90,000 से, और बी में कितना हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा 30,000, एंड सी में अभी कुछ भी नहीं होगा। तो सी में जो आपने एंट्री किया था बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, तो बाय कैश ऑब्लिक कर दीजिए बाय बैंक, ये कितना से सी जो लाया था 30,000 से पोस्टिंग हो जाएगा। कौन सा एंट्री, मैं यहां बता देता हूं आपको कौन सा एंट्री था, ये वाला एंट्री था, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अब कैश ऑब्लिक बैंक यहां पे कर दीजिए, बैंक ऑब्लिक कैश कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चे ये तो हो गया। अब देखते हैं और भी पार्टनर से रिलेटेड कोई एंट्री। तो पार्टनर से रिलेटेड एंट्री एक ये रहा। तो आइए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, तो यहां पे हम लोग करते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। तो आप बनाओगे पार्टनर्स के कैपिटल में बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 एंड 4,000 से। बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना हो गया बच्चे, तो बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया 12,000 एंड फिर 4,000 से। अब इसके बाद देखना और भी कोई एंट्री है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो एक एंट्री आपको यहां पे मिलेगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। तो यहां लिख लीजिए टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 3,000 और फिर 4,000। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। चलो बच्चे क्लोज कर दें। तो ये टोटल आ गया कितना से, तो ये टोटल इधर आ गया 1,02,000, इधर कितना से 34,000 से, और ये कितना से 30,000 से। तो इसको जब क्लोज करेंगे बच्चे ध्यान देना, टू बैलेंस सी बाय डी, तो 1,02,000 में 9,000 चला गया, तो इधर बचा कितना से, तो 93,000। तो ये टोटल आ गया कितना 1,02,000। नेक्स्ट है आपका 34,000 में 3,000 चला गया, कितना बचा बच्चे ध्यान देना 31,000, और ये टोटल आ गया 34,000। नेक्स्ट 30 में से 4 चला गया, ये कितना से बचा 26,000, और ये टोटल आ गया कितना से 30,000 से। तो बच्चे ध्यान देना, ए का क्लोजिंग का बैलेंस कितना 93, बी का कितना से 31, और सी का कितना है तो 26। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, न्यू रिवाइज बैलेंस शीट, या बैंक अकाउंट पहले बना दीजिए। बैंक अकाउंट भी सिंपल सा है, तो बैंक अकाउंट आप बनाओगे पहले, या कैश अकाउंट, क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक एंड कैश रहेगा तो कैश अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस कितना, तो टू बैलेंस बी बाय डी। तो बच्चे चलो वापस क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग बैंक बैलेंस कितना से, तो यहां कैश एट बैंक है 15,000 ओपनिंग बैलेंस। तो जैसे ही ओपनिंग बैलेंस है तो आप अपने लेजर में, बैंक के लेजर में टू बैलेंस बी बाय डी 15,000, और फिर कैपिटल कितना आ चुका था, कैपिटल आया था 30,000 टू सी कैपिटल, यहां लिखेंगे टू सी कैपिटल अकाउंट कितना से, तो ये निकल के आ गया 30,000। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना होगा बच्चे ध्यान देना 45,000। तो यहां पर फिर क्लोज करेंगे हम लोग बाय बैलेंस सी बाय डी कितना से बच्चे 40। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्लोजिंग का कैश बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना 45,000 से। तो अब हम लोग बनाएंगे रिवाइज बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम लोग, बनाते हैं रिवाइज बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो बच्चे ध्यान देना, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। एक तरफ है आपका एसेट्स और फिर दूसरी तरफ है क्या, लायबिलिटी। एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ है लायबिलिटी। अब यहां बैंक बैलेंस देखेंगे, कैश
एट बैंक, तो कैश एट बैंक कितना से, तो कैश एट बैंक है 45,000 से। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 18, कैश एट बैंक कितना से बच्चे 45,000। कैपिटल की बात करता हूं तो ये रहा आपका कैपिटल ए, तो चलो बच्चे ए का कितना 93,000 और फिर बी का कितना 31,000 एंड सी का कितना से 26,000 से। ये तीनों को जोड़ देने पे ये टोटल आ गया 1,50,000 से। अब पुराने वाले बैलेंस शीट को देखता हूं एज इट इज, उसमें से लिख देना है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पुराने वाले बैलेंस शीट कितना से, तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 और फिर डेटर कितना 20,000। तो पुराना बैलेंस शीट में से लिखते चले जाना है, ठीक है ना बच्चे। हाँ जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो एज इट इज कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो बिल्स रिसीवेबल कितना 10,000, तो बिल्स रिसीवेबल मैं लिख देता हूं 10,000। फिर उसके बाद डेटर कितना से, बस पुराना बैलेंस शीट में से लिखते जाना है। डेटर कितना से 20,000 और फिर डेटर के बाद स्टॉक कितना है बच्चे, जब पुराना ओल्ड वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं 30,000 और फिर स्टॉक के बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर से कितना से बच्चे, फर्नीचर से 10,000 और फिर मशीनरी, तो मशीनरी कितना से, तो मशीनरी है आपका 25,000 और फिर मशीनरी के बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से कितना, तो बच्चे ध्यान देना बिल्डिंग से है 50,000 से। अब आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर कितना से, तो क्रेडिटर हो जाएगा 32,000। बिल्स पेबल, अब ये बिल्स पेबल कितना से बच्चे, ध्यान देना 8,000 से। अब सारा का सारा क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। टोटल हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों साइड हम लोग ऐड करते हैं। तो ये निकल के आ गया कितना से 1,90,000 इधर भी और 1,90,000 से इधर भी। तो आपका बैलेंस शीट दोनों साइड में मैच कर चुका है। तो बच्चे आपने ये समझा, इसके बाद देखना ये तो समझ में आ गया। अब आपको मैं समराइज कर देता हूं, तब जाके फिर से डिटेल से इसको समझाता हूं। बच्चे ध्यान देना, तो आप देखोगे क्या, प्रॉब्लम नंबर 23 में सबसे पहले जर्नल एंट्री मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इधर आप क्रेडिटर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, फिर इधर आपका कैश जो कैपिटल लाया था, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, फिर रिवर्स कर देना है, जो भी एंट्री था उसका रिवर्स करना था, ये दोनों एंट्री रिवर्स हो गया। और फिर रिवर्स करने के बाद जो भी बचा उसको बांट देना है। और इसी बात को मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट पार्ट, ये है आपका फर्स्ट पार्ट और फिर ये दूसरा पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट। तो एक निकल के आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, दूसरा निकल के आ गया सेकंड पार्ट। तो चूंकि रिवर्स कर दिया गया, इसीलिए जब बैलेंस शीट हम लोग बनाए हैं तो बैलेंस शीट में कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं रहा। एज इट इज जो पुराना वैल्यू था वही पुराना वैल्यू लिख चुके हैं, केवल आपका कैपिटल में चेंजिंग आया और जो पुराना वैल्यू था बच्चे उसी पुराना वैल्यू को आपने लिख दिया। तो अब मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप जो मैंने बताया उसको घर पे जाके पढ़ोगे भी तो तब जाके फिर से एक बार अपने आपसे क्वेश्चन बनाइए, खुद से क्वेश्चन बनाओगे तब जाके आपका कंट्रोल हो जाएगा 100%। ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक में कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, या तो आप नेक्स्ट टॉपिक न्यू, अब ध्यान दीजिएगा कहता क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, कोई भी रिजर्व सरप्लस पहले से है, तो अगर कोई भी रिजर्व सरप्लस पहले से है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या जिस नाम से भी हो, जनरल रिजर्व नाम से भी हो, तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे, तो पार्टनर को करेंगे और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर लॉस भी रहेगा तो लॉस को भी बांट देंगे, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो उस कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, लॉस को। तो आइए एक बार एंट्री हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। अब सेकंड वाला एंट्री देखना बच्चे ध्यान से, अकाउंटिंग एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस प्रकार से बांटेंगे। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 24 की बात करता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ध्यान देना बच्चे, बीनू एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 18 Ina was admitted 1/4 share who paid 2 lakh as capital and 1 lakh for premium in cash goodwill. At the time of admission जनरल रिजर्व कितना से, अमाउंटिंग टू ₹120,000। उस समय एडमिशन के वक्त में टोटल जनरल रिजर्व है कितना से, तो एडमिशन के वक्त में टोटल जनरल रिजर्व है 1,20,000 से। अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटिंग टू 60,000 अपीयर ऑन द एसेट साइड। ये लॉस है, ये क्या है आपका, लॉस है क्योंकि डेबिट साइड है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन, आपको इस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री करने हैं बच्चे, ध्यान देना, इस ट्रांजेक्शन के क्या करने हैं आपको, तो इस ट्रांजेक्शन के आपको जर्नल एंट्री करने हैं। तो चलो बच्चे हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो जनरल रिजर्व था उस समय कितना से, तो 1 लाख, यहां देख लीजिए 1,20,000, उसको बांटते हैं ओल्ड पार्टनर में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो प्रॉब्लम नंबर 24 लिखना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 24 का पहला एंट्री, अब बांटेंगे 1,20,000 को किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो इसको बांटिएगा 3:2 और फिर ये हो जाएगा कितना, 3:2 में यानी 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। तो बच्चे यहां पर देखना ध्यान से, टोटल कितना अमाउंट आएगा, तो ये निकल के आ गया 72,000 और फिर ये कितना से, 48,000 से। अब ये एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व, पहला एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नोट करना बच्चे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000 से 2, तो बांटेंगे हम लोग 2 बीनू कैपिटल अकाउंट कितना, 72,000 और फिर 2 सुनील कैपिटल अकाउंट कितना से बच्चे, तो ये निकल के आ गया 48,000 से। अगर नरेशन की बात किया जाए तो नरेशन में हो जाएगा बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। यहां पे आपके क्वेश्चन में लॉस भी दिया हुआ है, कितना लॉस दिया हुआ है, 60,000, इसको भी बांटेंगे हम लोग। तो इस 60,000 को अगर बांटा जाएगा तो 3/5 एंड दूसरा जो बांटा जाएगा 2/5, तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, तो ये निकल के आ जाएगा 24,000 और ये निकल के आ जाएगा 36,000 से। तो चलो बच्चे अब पार्टनर को क्या करना होगा, डेबिट करना, क्योंकि लॉस बांट रहे हैं। तो बीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से बच्चे, तो ये निकल के आ गया 36,000 और फिर सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना से, तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 और फिर 2 क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, तो ये निकल के आ गया 60,000 से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, 60,000 से। तो बच्चे अगर नरेशन की बात किया जाए तो यहां भी हो जाएगा बिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब जो है, अब ये तीसरा नंबर देखेंगे कैश और कैपिटल का। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कैपिटल और कैश मिला के लाया है, तो 2 इना कैपिटल अकाउंट 2 लाख से, कितना से, 2 लाख से। और गुडविल के लिए कितना, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बच्चे ध्यान देना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है 1 लाख से। ये दोनों ही मिला के डेबिट कितना से, 3 लाख से। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आइए यहां पे देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कुछ कहता है। तो 1/4
जो रेशियो है वो इन अ न्यू पार्टनर को चाहिए। तो इसका मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो इस 1 लाख को बांटेंगे 3/5 और फिर 2/5 में, तो ये निकल के आ जाएगा 40,000 से इधर और फिर 60,000 से इधर। तो इसके बाद समझना बच्चे ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना से 1 लाख से, टू बीनू कैपिटल अकाउंट, ये निकल के आ गया 60,000 और फिर टू सुनील कैपिटल अकाउंट, ये कितना से बच्चे, तो ये निकल के आ जाएगा 40,000 से। आप अगर यहां नरेशन की बात करेंगे तो बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारा का सारा एंट्री हो चुका है, जर्नल एंट्री। अब आपका कोई भी एंट्री नहीं बचा। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं, डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल, तो इसको समराइज करता हूं। 24 नंबर प्रॉब्लम, जनरल रिजर्व को बांट दिया गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस था उसको भी बांट दिया गया, फिर कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा आ चुका है, कैश अकाउंट डेबिट टू ईना कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू बीनू कैपिटल टू सुनील कैपिटल, ये बंट चुका है। तो आसान क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप देख रहे होंगे बच्चा, ये जो प्रॉफिट है या लॉस है या रिजर्व है वो भी बढ़ चुका है। किसी भी तरह का ओल्ड पार्टनर में बांटना है, फिर अगर गुडविल का पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में, या इस तरह कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो आपने आज क्या क्या सीखा, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन आपने सीखा, दोनों के बीच में नॉर्मल रिवैल्यूएशन में और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में डिफरेंस निकालने के लिए भी आपने सीखा, और साथ ही साथ आपने क्या सीखा कि कोई भी प्रॉफिट है, रिजर्व है या लॉस है तो वो ओल्ड पार्टनर में हम लोग कैसे बांटेंगे। तो चलो बच्चे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक के साथ, और जो आज मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा इस आज के क्लासेस के रिगार्डिंग, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के भी, और नेक्स्ट क्लासेस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नए नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब भी मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। आप क्या करना घर पे, तो जो भी क्वेश्चंस या जो भी आज के लेक्चर में पढ़ाई हुआ है घर पे जाके रिवाइज करोगे, तब जाकर आपका कंट्रोल होगा। तो चलो बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।